Assalamu alaikum everyone. I hope you're all good. Today our topic is the Robinson annihilation. Annihilation का ये जो प्रोसेस है और चूँकि ये साइंटिस्ट के नेम से मंसूब किए जाते हैं, बहुत सारी ऐसी हमारे पास रिएक्शंस आते हैं जो कि साइंटिस्ट के नेम्स पे ही बेस्ड कर रहे होते हैं। इनमें से फर्स्ट वन इज़ द रॉबिन्सन एनिहिलेशन. दिस इज़ मच इम्पॉर्टेंट रिएक्शन स्पेशली. कुछ इसकी ट्रिक्स हैं याद करने की जिसको हम डिस्कस करेंगे इसमें. ठीक है, लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर. द रॉबिन्सन एनिहिलेशन इज़ अ यूजफुल रिएक्शन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 6 मेंबर्ड रिंग्स. ये जो रिएक्शन है एक्चुअली इसमें हमने फॉर्म क्या करना है, 6 मेंबर्ड रिंग्स बनानी है, वो भी पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर. ठीक है, मींस कोई भी कंपाउंड हमें दिया गया है, लाइक बाइफिनॉल्स दिए जाते हैं या फिर हमारे पास कोई कीटोन्स दिए गए हैं, बाइफिनाइल्स दे दिए गए हैं कोई से. ठीक है, अब उनको हमने कन्वर्ट करना है 6 मेंबर्ड रिंग में, या फिर हम इसमें जो रिंग्स हैं उनको इंक्रीज़ करेंगे. जैसे कि इसकी बेस्ट एग्जांपल हम ले सकते हैं स्टीरॉयड्स की. आपने देखा होगा नंबर ऑफ़ रिंग्स उसमें ज़्यादा होती है, लाइक 3 नंबर ऑफ़ रिंग्स प्रेजेंट होती हैं उसके अंदर. ठीक है, एज वेल एज उनके अंदर जो जो फंक्शनल ग्रुप्स अटैच्ड होते हैं उन पे हमने फोकस करना है कि कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है कौन सा नहीं है. मेन चीज़ जो रिएक्शंस और इसके मैकेनिज्म में समझने वाली चीज़ है, उसमें मेन फोकस आपका उसके फंक्शनल ग्रुप्स पे होना चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको किसी के नेम नहीं आ रहा बट आपको उसका अगर फंक्शनल ग्रुप पता है एग्जैक्टली, तो आपको पता चल जाएगा ये रिएक्शन किन के दरमियान हो रहा है, रिएक्टेंट्स कौन से हैं, इनसे प्रोडक्ट कौन सी बना रहे हैं, और एज वेल एज इसमें हम कैटलिस्ट कौन सा यूज़ कर सकते हैं. ओके, स्टार्ट है. चूँकि इट कंबाइंस विथ 2 रिएक्शंस. ये रॉबिन्सन एनिहिलेशन जो है, चूँकि ये 2 रिएक्शंस पे बेस करता है, एक माइकल एडिशन और दूसरा एल्डोल कंडेंसेशन. ये दोनों आप ऑलरेडी कर चुके हैं. इस रिएक्शन में एक्चुअली होना ये है, आपने 6 मेंबर्ड रिंग जो है उसकी फॉर्मेशन करनी है, वो भी पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड्स की फॉर्म में. ठीक है, अच्छा, इसके अंदर ये जो रिएक्शन है ना, इसमें बेसिस यूज़ किए जाते हैं, KOH यूज़ किया जाता है और एथोक्साइड को यूज़ करते हैं. ठीक है, तो इन दोनों को आपने यहाँ पर ध्यान में रखना है. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर इस रिएक्शन में सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हमने ये प्रोडक्ट गेन कैसे किया है. यहाँ पर आपको एक कीटोन नज़र आ रहा होगा और साथ में यहाँ पर आपको डबल बॉन्ड भी नज़र आ रहा है, प्रेजेंट है. ठीक है, ये इन ऑन की फॉर्म में हमारे पास रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं. ठीक है, यहाँ पर आपको 6 मेंबर्ड रिंग है बेंजीन की, उसके ऊपर मेथॉक्सी जो है वो नज़र आ रहा होगा, और यहाँ पर एक साइक्लिक कंपाउंड है हमारे पास, साइक्लिक रिंग है हमारे पास, और वो भी कीटोन की रिंग है. ठीक है, अब इनको जब हम कंबाइन करेंगे तो इससे बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा उसमें भी हमें जस्ट इनको वैसे अटैच नहीं करना, बल्कि इसको रिंग की फॉर्म में अटैच करना है, क्योंकि हमें 6 मेंबर्ड रिंग रिक्वायर है. ऐसे ही है पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर. ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले इसके मैकेनिज़्म को देखेंगे. इसके मैकेनिज़्म में चूंकि हमने इस बात का ख्याल रखना है कि हमने रिंग फॉर्मेशन करनी है. अब चूंकि यहाँ पर मेथॉक्सी जो है ग्रुप वो अटैच्ड है और यहाँ पर कार्बोनाइल ग्रुप है वो अटैच्ड है. अब यहाँ पर हमने अगर एडिशन करनी है बेस की, तो हमारा जो बेस है OH की फॉर्म में प्रेजेंट है. चूँकि हमने 2 बेसिस यूज़ किए थे, KOH यूज़ किया था और एथोक्साइड जो है वो ये दोनों किए थे. ओके, तो अब चूंकि जो बेस है, बेस की प्रेजेंस होगी, बेस पे चूंकि नेगेटिव चार्ज है. ठीक है, तो ये नेगेटिव चार्ज हमेशा पार्शियल पॉजिटिव पे जाके अटैच होता है और वहाँ पर अटैक करता होता है. फिर क्या होगा, OH अटैक करेगा यहाँ पर हाइड्रोजन पे. चूंकि यहाँ पर ये जो साइक्लिक रिंग हमें नज़र आ रही है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है. इसको अगर आप नहीं भी लिखते तो भी ये अंडरस्टूड सी बात है कि यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं. तो जो बेस है वो हमेशा इलेक्ट्रोफाइल पे ही जाके अटैक करता होता है. ठीक है, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है. ओके, अच्छा, ये जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन होगा यहाँ से ये अटैच्ड होगा OH के साथ और इन द फॉर्म ऑफ वाटर ये यहाँ से लॉस्ट हो जाएगा. ठीक है, जब ये यहाँ से लॉस्ट हो जाएगा ये H निकल जाएगा. निकलने की वजह से क्या होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो जाएगा. ये यहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो गया. ये डबल बॉन्ड यहाँ पर बनने की वजह से क्या होगा कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो पुश देंगे ऑक्सीजन को, और यहाँ पर ऑक्सीजन जो थी हमारे पास, ये डबल बॉन्ड ख़त्म हो गया और ऑक्सीजन जो है उस पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया. ठीक है, अब ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन जो थे चूंकि ज़्यादा हो गए, उस पर नेगेटिव चार्ज ये शो कर रहा है. अब हम क्या करेंगे, अब हम अपना दूसरा रिएक्टेंट जो है हमारे पास जो कीटोन है और साथ में हमारे पास अल्कीन का ग्रुप भी अटैच्ड है यहाँ पर, जिसको इन ऑन का नाम दिया जाता है. हम अब क्या करेंगे, इसको अटैच करेंगे यहाँ पर ला के. लेकिन हमने चूंकि इसको अटैच अगर यहाँ पर करना है तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आया था ये वापस अटैक करेगा इस पॉइंट पे आके, डबल बॉन्ड दोबारा से रीजनरेट करेगा. ये देखें ज़रा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का दोबारा से रीजनरेट हो जाएगा. और इधर वाली रिंग को तो आपने बिल्कुल भी कुछ नहीं करना है, ये जस्ट हम इस साइड पे करें जहाँ पर कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट था. ठीक है, अब होगा क्या कि यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट था
ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे ये दोबारा से यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर डबल बॉन्ड जो था वो दोबारा से रीजनरेट होगा और ये जो थे ये अटैच करेंगे इस पॉइंट को अपने साथ जहाँ पर डबल बॉन्ड ऑलरेडी प्रेजेंट है इनऑन का। ठीक है, अब होगा क्या कि इस पॉइंट पे आके ये अपने आप को यहाँ पर अटैच करेगा। ठीक है, अब ये एक सिंगल बॉन्ड यहाँ पर आया, ये इलेक्ट्रॉन्स जो थे यहाँ पर जिन्होंने डबल बॉन्ड बनाया था ये शिफ्ट होके आगे चले गए। आगे जाने के बाद ये जो है ये इस फॉर्म में ये देखें यहाँ पर आ गए। अब जब ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आ गए ये अटैक करेंगे आगे जो थी, चूँकि उसका डबल बॉन्ड जो है वो ख़त्म होकर एक रिंग अलग हो गई, ये जो बॉन्ड था ख़त्म होने की वजह से, और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब अगेन आपने बेस जो है दोबारा से ऐड करना है। क्यों? क्योंकि हमने 2 बेसिस यूज़ किए थे, KOH और एथोक्साइड दोनों को यूज़ किया था। जब आप दोबारा से बेस को अटैच करेंगे तो होगा क्या कि यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड जो था जनरेट हुआ था ना, ये अपने आप को दोबारा से कन्वर्ट कर देगा, ऑक्सीजन की तरफ ट्रांसफ़र होंगे ये इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ से डबल बॉन्ड जो था वो ख़त्म हो जाएगा और ऑक्सीजन जो थी यहाँ पर डबल बॉन्ड कार्बन जो है वो कार्बोनाइल कंपाउंड का जो फंक्शनल ग्रुप था ये दोबारा से यहाँ पर रीजनरेट हो गया। ठीक है, पहली बात कि हमने यहाँ पर चूँकि देखिए पहले कार्बोनाइल ग्रुप था हमारे पास, लेकिन चूँकि हमने रिएक्शन करवाना है, एक्टिविटी प्ले करवानी है, तो हमें इसको पहले यूज़ करना पड़ा। दोबारा से ये रीजनरेट हो गया यहाँ पे। अब जो ये हमने रिएक्टेंट अटैच किया था इनऑन जो था उसको यहाँ पर अटैच किया, तो इसका जो डबल बॉन्ड है हमने उसको भी रीजनरेट कर लिया। अब होगा क्या, हमने रिंग फॉर्म करनी है यहाँ पे, क्योंकि हमने 6 मेंबर्ड रिंग क्रिएट करनी है ना यहाँ पे। तो हम फिर क्या करेंगे, अगेन हमने बेस को ऐड करना है। बेस को ऐड करने से क्या होगा कि यहाँ से जो वाटर मॉलिक्यूल है वो दोबारा से एक एलिमिनेट हो जाएगा। एलिमिनेट कैसे होगा, अब देखें जी, यहाँ पर चूँकि था डबल बॉन्ड ऐसा ही है। अब ये जो डबल बॉन्ड है ये जाकर उसके साथ बॉन्डिंग करेगा, ये ऑक्सीजन के साथ जाके अगर अटैक करता है यहाँ पर जाके, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इस पे अगेन नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जब यहाँ पर ऑक्सीजन जो है उस पर नेगेटिव चार्ज आपको नज़र आ रहा होगा, ये आ जाता है, तो फिर हमने इसमें करना एक्चुअली ये है कि हम प्रोटोनेशन करवाएंगे। प्रोटोनेशन कैसे होगी, चूँकि इस पॉइंट पे ये जो कार्बन है इसके साथ हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, इस साइक्लिक स्ट्रक्चर में आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये जो हाइड्रोजन होगा ये जाकर ऑक्सीजन, चूँकि उस पर नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आ रहा होता है ना इस फॉर्म में, तो ये OH की फॉर्म में यहाँ पर आ जाएगा। और ये यहाँ पर H और OH जो है ये दोनों यहाँ से एलिमिनेट हो सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ H2O। ठीक है, H2O की फॉर्म में जब ये यहाँ से एलिमिनेट हो जाएंगे तो यहाँ पर डबल बॉन्ड जो है वो जनरेट हो गया, ये देखें ज़रा यहाँ पर। सो इस तरह से हमने जो प्रोडक्ट